हेलो बच्चों, मेक इट इजी स्किल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई रेलवे ग्रुप डी की हर जगह बात चल रही है, लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। भाई सिलेबस तो आपको कवर करना ही है, अपनी स्टडी भी आप लोगों को कंटिन्यू रखनी है, प्रिपरेशन अपनी रखनी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो आपके कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या फिर आपके पास ईमेल हो गए, आधार कार्ड हो गया, इनको पहले से ही आप लोग को रेडी रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें आप लोग को रेडी रखनी है इस पूरे सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या है चीज़ कि ऑनलाइन का ज़माना है, हर एक चीज़ आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू ही होता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी आपके पास मेल आएंगे, ओटीपीज वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सारे के सारे आपके मेल और मोबाइल नंबर पे ही आएंगे। तो सबसे पहले आपका जो ईमेल है, कोई सा भी अगर नहीं है तो वो बना लीजिए और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप भरोगे तो भाई नोटिफिकेशन के बारे में चीज़ें आपके पास आयोग से कोई भी कॉल लेटर वगैरह जो भी चीज़ होगी वो सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके मेल में आएंगी। तो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्टिव ईमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अभी बनाया उसके बाद पासवर्ड वगैरह भूल गए और बाद में दिक्कत होगी। तो हर एक चीज़ आप लोग को पहले से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपके पास एक एक्टिव ईमेल होना चाहिए और मोबाइल नंबर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं और क्या होना चाहिए भाई, ऑनलाइन जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इससे पहले हर एक चीज़ आपका ईमेल के थ्रू ही होगी। उसके लिए आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपडेटेड आधार कार्ड। देखो क्या होता है कि कभी कभार हमें पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना। 10th की मार्कशीट के हिसाब से जो हमारा नाम रहता है ना, और आधार कार्ड में जब हम अपडेट कराते हैं या फिर बनवाते हैं तो वहाँ पर हल्का फुल्का क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आकाश कोई नाम है तो हो सकता है किसी ने ऐसा लिखता होगा, 10th की मार्कशीट में ऐसा लिखा हुआ होगा और आधार कार्ड में उसका नाम कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को पहले से ही क्या करनी है, क्लियर करनी है। और ध्यान रखना कि आधार कार्ड अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ऐसा ना हो कि इस छोटी सी गलती के कारण आप लोग फॉर्म ना भर सको, और अगर भर भी लिया तो बाद में दिक्कत हो जाए, है ना। इन चीजों से बचने के लिए आप लोगों को आधार कार्ड अपना अपडेट कराना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी चीज में अगर दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। हो सकता है किसी के डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है किसी के मदर या फादर की स्पेलिंग का नाम चेंज हो, या फिर अपने नाम का जो भी स्पेलिंग होगी वो हल्की फुल्की चेंज हो। तो अभी आप लोग के पास टाइम है, क्योंकि मैं पहली बता रहा हूं अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी आप लोग के पास टाइम है, आराम से ये सारी की सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। तो अपना आधार कार्ड आप क्या कर लीजिए, अपडेट करा लीजिए। और अगर आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक नहीं है तो मोबाइल नंबर उससे लिंक करा लीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो आपकी ईमेल में पड़ी हुई होनी चाहिए। एक क्लियर आप लोग का सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो वेल डायमेंशन में, यानी जिस हिसाब से उन्होंने बोला होगा, माना उन्होंने ऐसा बोला होगा कि भाई जो आपकी इमेज है पासपोर्ट साइज की वो 20 से लेकर 30 केबी की होनी चाहिए। माना आप लोगों की अगर 35 केबी की कोई इमेज बनी हुई है पासपोर्ट साइज की फोटो, तो वो फिर फॉर्म वाला लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट वो करेगा ही नहीं। तो जो डायमेंशन है या फिर जो उसकी क्या बोलते हैं आपके पास केबीज में जो रहेगा 20 और 30 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अभी से आप लोग ये कर लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन की डेट आए ज़्यादा इंतजार नहीं करना। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरना शुरू होगा, फटक से आप लोग अपने आप भर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज फोटो होगी और सिग्नेचर होगा, वरना आप लोगों को बार बार हो सकता है कि चक्कर लगाना पड़े साइबर कैफे का। आप जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि यार हम नहीं भरना चाहते, फालतू की झंझट नहीं लेना चाहते, तो साइबर कैफे में आप लोग जा सकते हो और वहाँ पर आप आराम से अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचा सकते हो, सिग्नेचर वहां पर खिंचा सकते हो और उसको दे सकते हो। बस ये ध्यान रखना एक्स्ट्रा चार्ज वो करेगा इन चीज़ों का। और भाई हर किसी के पास अब लगभग स्मार्टफोन है, लैपटॉप वगैरह है, तो आप लोग खुद भी भर सकते हो। आप लोग को पता ही होगा कि कैसे कैसे तरीके से फॉर्म भरा जाता है, तो है ना। अगर खुद से भरना है तो आपका सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो अपनी ईमेल में डलवा लीजिए, ताकि जो भी फॉर्म भरना हो अभी या फिर फ्यूचर में जो भी फॉर्म आए आराम से आप लोग भर सको। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो होगी वो बहुत काम आने वाली है, तो ज़्यादा संख्या में अपने पासपोर्ट साइज फोटो खिंचा लेना। क्योंकि ऐसा होता है कि जो कभी कभार ऐसे भी कहते हैं ना कि एग्जाम में कि जो आपने फोटो लगा रखी है
जब आपने फॉर्म भरा था सेम टू सेम वैसे ही फोटो होनी चाहिए। तो फालतू की झंझट से बचने के लिए बहुत सारे फोटो खिंचा लीजिए, वही आप क्या कीजिए अपने ईमेल में भी डलवा लीजिए, और जो जो आपके पास एग्जाम होता है लेटेस्ट फोटो वो उसमें आप लोग लगा दीजिए। ठीक है, तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो आपकी ईमेल में होनी चाहिए, ताकि जैसे ही आपकी डेट खुले फॉर्म भरने की फटक से आप लोग भर दो। और लास्ट अगर हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत चक्कर लगाने पड़ जाते हैं इस चक्कर में, है ना। अगर आप लोगों का नहीं बना हुआ है तो फटाफट से बनवा लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे ही फॉर्म की डेट खुलेगी वो एक टाइम देते हैं कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, सेंटर लेवल का होना चाहिए, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अक्सर ये छोटे छोटे पॉइंट हम भूल जाते हैं और जब हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं तो पता भी नहीं चलता हम ये छोटी गलती कर चुके हैं, और बाद में जब नाम आता है हमारा मेरिट में तो इन छोटी छोटी गलतियों के कारण हम लोग बाहर हो जाते हैं। तो ये चीजें ना हो, भले ही छोटी छोटी लग रही हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ी हैं। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि हमारे पास ईमेल होना चाहिए एक्टिव, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो अपडेटेड होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, ना तो नाम की स्पेलिंग में ना ही किसी चीज में। ठीक है, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बाद में बहुत बड़ी चीज बन जाएंगी, आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद कर सकता है, आपकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद कर सकता है। आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप किसी अक्सर मेरा एक दोस्त था ऐसी था, आधार कार्ड की अगर मैं बात करता हूँ उसने फिलहाल के लिए किसी और के नंबर से बनवा दिया था। अब दिक्कत आती है ना, आधार कार्ड में कुछ भी चेंज करना होता है ओटीपी तो उसी नंबर पे जाता है। तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका ही नंबर लिंक होना चाहिए। और क्या है कि सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो आपकी ईमेल में होनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने आप से फॉर्म भर सको और बाद में कोई दिक्कत ना हो। जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने लगाई है उसमें फॉर्म, या जो आपने ईमेल में डाली अपने फॉर्म में लगाने के लिए, सेम टू सेम वैसे 5 6 7 8 खिंचवा लो, रखो अपने पास, बाद में चिपका देना, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। और लास्ट में क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, मैंने आपको बताया कि ये पहले से ही आप लोग प्रिपेयर करिए। ये छोटी छोटी गलतियां अक्सर हम भूल जाते हैं और बाद में फिर हमें पछताना पड़ता है। तो फिलहाल ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में आप लोग के लिए लाता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी और सेशन में। अभी तो बहुत बातें करनी है हम लोगों ने ग्रुप डी के बारे में। ओके, थैंक यू।